विद्यार्थियों, देखिए हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से वनेचर के द्वारा दुशासन की राज्य वैभव को, उसके पराक्रम को, उसकी उन्नति को सुन करके जो द्रौपदी है वो बड़ी ही विह्वल हो जाती है। उसके मन में, उसके हृदय में प्रतीकार की भावनाएं उठने लगती है और वह अपने पति से, युधिष्ठिर से उचित प्रतीकार लेने के लिए उन्हें विवश कर रही है। ये हमने पढ़ा। और देखिए इसी कड़ी के अंदर आगे वो क्या कहती है, अखंडलम अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपतिभि स्ववंशजयी त्वयात्महस्तेन मही मदच्युता मत्तंगजेन सृगिवाप वर्जिता। बहुत ही सुंदर अर्थ है। पहले इसका पदच्छेद देखिए। अखंडम, ये एक शब्द है। अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी। फिर देखिए, चिरम धृता भूपति भी स्व वंशजयी त्वया आत्महस्तेन। आत्महस्तेन, ध्यान दीजिएगा, इन दो शब्द है। त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मत्तंगजेन सृग इव अपवर्जिता। सृग इव अपवर्जिता। अन्वय में हम इन शब्दों के अर्थ देखेंगे। आखंडल तुल्य धाम भी स्व वंशजयी भूपति भी अखंडम चिरम धृता मही त्वया आत्महस्तेन मत्तंगजेन मदच्युता मत्तंगजेन सृग इव अपवर्जिता। अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी। इस शब्द का अर्थ ध्यान दीजिएगा। आखंडल, आखंडल का मतलब है इंद्र, सीधा सा अर्थ है। तुल्य धाम भी, इंद्र के समान। धाम का मतलब पराक्रम, वैभव, समृद्धि, उन्नति। इंद्र के समान पराक्रम वाले स्ववंशजयी, अपने वंशजों। ये द्रौपदी कह रही है, किससे कह रही है? युधिष्ठिर से, कि आपने इंद्र के समान पराक्रम रखने वाले अपने वंशजों, राजाओं, भूपति भी का मतलब राजाओं, आपके जो वंशज भूपति जो राजा हैं, जो कैसे थे? इंद्र के समान अतुलनीय पराक्रम वाले। अखंडम, चिरम, अखंड रूप से, सनातन रूप से, स्थिर रूप से, चिरम चिरकालतम, धृता, धारण की हुई, स्वयं के पास रखी हुई, उसकी रक्षा की हुई, मही पृथ्वी, शासन, त्वया आपने, युधिष्ठिर ने, आपने आत्महस्तेन, अपने स्वयं के हाथ से ही, मदच्युता, मद का मतलब होता है मद, च्युता कहने का मतलब गर्व से युक्त। और हाथी के मद निकलता है तो मतवाला हो जाता है, उसे किसी प्रकार का होश नहीं रहता, उसे किसी प्रकार का मन में विचार नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से आप उस अवस्था में रह करके मतंगजेन, मतवाले हाथी के समान कुछ भी विचार नहीं किया, कुछ भी आपने सोचा नहीं,
बिना सोचे समझे, सृग्यु माला के समान, अपवर्जिता छोड़ दिया, फेंक दिया, त्याग दिया। जिस प्रकार से एक मदयुक्त हाथी, मतवाला हाथी अपने सिर के ऊपर रखी हुई माला को मदहोश होकर के, होश हवास खो करके उसे अपने सूंड से स्वयं फेंक देता है, ठीक उसी प्रकार से आपने अपने पूर्वजों, जो कि इंद्र के समान पराक्रम वाले थे, उन पूर्वजों के द्वारा चिरकाल से रक्षा की हुई, धारण की हुई, सुरक्षित रखी हुई अपनी इस धरती, अपने ही शासन को आपने बिना विचारे केवल यूं ही उसे त्याग दिया, छोड़ दिया। ये अच्छी बात नहीं है। फिर कहती है व्रजंति ते मूढ़ दिए पराभवम, बहुत ही सुंदर उक्ति है। व्रजंति ते मूढ़ दिए पराभवम भवंति माया विषयेन मायिन प्रवृश्य हि घ्नन्ति सटास तथा विदान असमृतांगान निशिता इशे इवेशव। व्रजंति ते मूढ़ दिए पराभवम भवंति माया विषयेन मायिन प्रविश्य हि घ्नन्ति सटास तथा विधान असमृतांगान निशिता इशे इवेशव। ध्यान दीजिएगा, इसका अन्वय करते हैं। ते मूढ़ दिए पराभवम व्रजंति, ते मूढ़ दिए पराभवम व्रजंति के ये मायावीषु मायिने न भवंति निशिता ईशव इव शटा तथा विदान असंवृतांगान प्रविश्य ही घ्नन्ति, या ही यहां भी ले सकते हैं पहले भी। और ध्यान दीजिएगा, ते मूढ़ दिए पराभवम व्रजंती, ते का मतलब वे कौन? मूढ़ दिए, मूर्ख व्यक्ति, कमजोर बुद्धि वाले, दुर्बल बुद्धि वाले, पराभवम व्रजंती, पराभव को प्राप्त करते हैं, नुकसान, हानि, अपनी अवनति को प्राप्त करते हैं। कौन से मूर्ख लोग? ये जो मायाविषु, मायावी लोगों के साथ, कपटी लोगों के साथ, दुराचारी लोगों के साथ मायिने न भवंती, मायापूर्वक उचित उनके अनुसार आचरण नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि कपटी के साथ कपटपूर्वक व्यवहार करो। जो व्यक्ति ये समझता है गलती करके उसे क्षमा कर देता है, बार बार उसे माफ कर देता है, तो वे मूढ़ दिए, वे मूर्ख व्यक्ति पराभव को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति मायावी के साथ, कपटी के साथ उसके अनुसार व्यवहार नहीं करता, उसको उसी रीति में समुचित उत्तर नहीं देता, प्रतिकार नहीं देता, वह पराभव को प्राप्त करता है। क्यों? निशिता इव, निशिता का मतलब तीक्ष्ण, ईश्वर का मतलब बाण, तीक्ष्ण बाण, तीक्ष्ण बाणों के समान। शटा, जो शठ होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, जो कपटी होते हैं, तथा विदान, वैसे लोगों के असमृतांगान, असमृत का ना बिना,
कवच के बिल्कुल खुले हुए। प्रविश्य हिघ्नन्ति, प्रवेश करके, कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से युद्ध के अंदर एक योद्धा अगर कवच उसके शरीर पर, उसके छाती पे नहीं है, उसकी रक्षा के लिए नहीं है, तो तीक्ष्ण बाण उसके अंदर, उसकी छाती में प्रवेश करके उसे मृत कर देते हैं, उसे मृत्यु को प्राप्त करा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति दुराचारियों के साथ दुराचार पूर्वक व्यवहार नहीं, उनको उसी रूप में व्यवहार नहीं करता, उनके प्रति सरल एकदम खुले स्वभाव वाला होता है, तो उन बाणों के समान वो सीधे उनके हृदय में प्रवेश करके उनका नुकसान करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जो व्यक्ति जैसा है उसको उसी रूप के अंदर उसका प्रतिकार करो, उसको उत्तर दो। आप कितने बुद्धिमान क्यों नहीं हो, आप कितने बलशाली क्यों नहीं हो, अगर आपने उसकी माया को, उसके कपट को समझे बिना और समझ करके भी अगर उसको उसी रीति में आपने उसका प्रतिकार नहीं किया, उत्तर नहीं दिया, तो आपका पराभव, आपकी जो आपका नुकसान है, हानि है, हार है, कुछ भी समझ लीजिए, वो अवश्यम भावी है। ये कौन कह रही है? द्रौपदी। फिर देखो, गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधने कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप परैस्तोदन्य कैवापहारयेत मनोरमाम आत्मवधूमिव श्रियम। तीनों बहुत ही सुंदर श्लोक हैं और ये शासन नीति को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, और एक उस स्त्री के जो भावनाएं हैं, जिसका अपमान हुआ है भरी सभा में, उस स्त्री की मन के उद्गारों को व्यक्त कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांतों के विषय में ये बातें बताई जा रही है। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधने, अनुरक्त साधने कुलाभिमानी नराधिप कुलाभिमानी नराधिप गुणानुरुक्ताम गुणानुरक्ताम कुलजाम श्रियम मनोरमाम आत्मवधूम इव परैहि अपहारयेत। ध्यान दीजिएगा, अनुरक्त साधन है, साधनों से संपन्न, जिसके पास उचित प्रतिकार करने का सामर्थ्य है, जिसके साथ सेना भाई हैं मजबूत, युद्ध में धनुर्धारी, विजय दिलाने वाले, और भी अन्य प्रकार के साधनों से संपन्न। कुलाभिमानी, अपने कुल के ऊपर अभिमान करने वाला, गर्व करने वाला कि मैं किस कुल में पैदा हुआ, कितने उच्च कुल में मैं पैदा हुआ, मेरी ख्याति कैसी है। नराधिप, ऐसा राजा। कैसा राजा? जो उचित साधनों से संपन्न है, जिसके पास में सभी सुविधाएं हैं, और जिसके पास में कुल है, जिस कुल के अंदर बड़े बड़े धुरंधर पैदा हुए हैं, जिसका अपना एक नाम है भारत के इतिहास में, और जो अपनी ख्याति रखता है, ऐसे कुल पर अभिमान करने वाला क्या अन्य कौन ऐसा होगा? ऐसा कौन दूसरा होगा जो गुणानुरक्ताम, आपके वंश के गुणों के कारण, आपके जो वंश में जो राजा लोग हुए, जैसे जैसे जो शासन करने वाले हुए, उनके गुणों से आकृष्ट होकर के कुलजाम, जो कुल में उत्पन्न, श्रियम, राज्य लक्ष्मी को, राज्य वैभव को, मनोरमाम, मन को प्रिय लगने वाली, अत्यंत स्नेही,
आत्मवधूम, अपनी वधू के समान, अपनी पत्नी के समान। इव परई, दूसरों के द्वारा अपहरण करवा ले। अपहारेत का मतलब अपहरण करवा ले। कितनी बड़ी बात कह रही है द्रौपदी। कह रही है कि देखिए, आप उस कुल में पैदा हुए हैं जिस कुल के अंदर सारी सुख सुविधाएं थी, संपन्न था, सब कुछ है, और ऐसा कुल जिसके ऊपर कोई आंख भी उठा करके नहीं देख सकता, अपने कुल, उस कुल का एक अपना अभिमान है, गर्व है। ऐसे कुल में आपके अतिरिक्त ऐसा कौन सा राजा हुआ होगा जो अपने पूर्वजों से प्राप्त गुणों के कारण अनुरुक्त जो राज्य लक्ष्मी है, जो राज्य वैभव है, उसको उसी प्रकार से दूसरों से अपहरण करवा ले जैसे कोई अपनी सुंदर पत्नी को। कितनी बड़ी बात कह रही है। दोनों चीजें इसमें अंतर्गर्भित भी है। वो जो उसका जो चीरहरण हुआ था उसके विषय में भी इसने संकेत किया है। तो ऐसा कौन सा है, और राज्य लक्ष्मी के बारे में तो ये कह ही रही है कि इस प्रकार से कौन सा है जो स्वयं उसका हरण करवा ले। इन 3 श्लोकों के माध्यम से हमने द्रौपदी के मन के जो विह्वलता है, जो उसकी उत्सुकता है, जो उसकी प्रतिकार की भावना है, वो भावना कैसे उभर करके सबके समक्ष आती है और किस प्रकार से शब्दों का रूप लेती है, वो हमने देखा। किस प्रकार से वह एक राजा को उसके राज्य के प्रति और स्वयं अपने पत्नी और अपने भाइयों के प्रति, ठीक है आप सन्यासी है, आप एक प्रकार से साधु हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन केवल आपका इतना ही कर्तव्य थोड़ी है, आपके और भी कर्तव्य हैं। उन सभी के लिए जो राजनीतिक संदेश है वो देना चाह रही है। अब हम आगे और पढ़ेंगे इसमें, इसी विषय में वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।